देख रहा हूं इस घर में इस लड़की के साथ कितनी बेइज्जती हो रही है, तो सोच रहा हूं इसे अपने घर की इज्जत बना लो, शादी कर लो इसे। उमा, शादी करोगी मुझसे? बोलो बोलो उमा, जवाब दो। शादी करोगी वरदान चौधरी जी से, या तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी है? कोई है तो अभी बोल दो, क्योंकि बाद में शायद चांस ना मिले। देख, हमारी लड़ाई झगड़ा अलग, पर ये शादी का मामला है। तो अब बता, वरदान जी के सिवा तेरे दिल में कोई और है क्या? क्या कर रहे हो तुम? चाहते क्या हो? तुम्हें याद रखना, तूने चाची का नमक खाया है। अगर चाची के होने वाले दामाद पे नजर डाला ना, तो आज तक जितना नमक खिलाया है गला दबा के सारा कुछ निकाल लूंगी। नहीं, कोई नहीं है। वाह, अच्छा है ना, सबको अपना अपना लाइफ पार्टनर मिल गया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, बोथ ऑफ यू। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर वर्धन, कांग्रेचुलेशंस उमा। तुम्हें कितनी स्टूपिड लड़की है ना। अरे पहले ही बता देती कि तेरे दिल में वरदान जी है, ये तुझे पसंद करते हैं, तू इसे पसंद करती है। अरे इतना सारा ड्रामा ही नहीं होता। अंगद, मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश नहीं हो क्या? लो, शर्मा गई। अरे वरदान जी, आप जाइए, आपकी होने वाली पत्नी के पास जाइए। उमा, तुम ठीक तो हो ना? आप बताइए, सब ठीक है कि नहीं? आपने बाहर सबके सामने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मैं आपको जानती ही कितना हूँ। आपसे 2 बार मिली हूँ, आपसे थोड़ी सी मदद मांगी और आपने तो। उमा, शादी के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं शादी नहीं करनी है तो बोल देती। तो आप भी मदद के लिए मना कर देते, लेकिन आपने मुझे उस दिन जंगल बुलाया और फिर आप खुद गायब हो गए। आप मुझे बताइए, आप कहाँ चले गए थे? आप यहाँ मुझसे शादी की बातें कर रहे हैं, लेकिन सच ये कि उस दिन उस राक्षस के सामने आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मरने के लिए छोड़ दिया? हाँ, और उसके पीछे लग गया जो तुम्हारी जान लेना चाहता था, तुम्हें मार डालना चाहता था, जो तुम पर मंदिर के बाहर से चीजें फेंक रहा था। वहां तुम्हें क्या लगता है वो वहां से अपने आप भाग गया? नहीं, मैंने भगाया उसे, मैंने हटाया। चाहता तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता, लेकिन प्यार किया तुमसे, और प्यार के लिए एक जान क्या 1000 जाना कुर्बान है। I'm really sorry, मुझे प्यार की बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो उस वक्त आप भी वहीं थे? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं उससे लड़ा, उसने मुझ पे हमला भी किया। यकीन नहीं आ रहा है? ये देखो। अब इन जख्मों पे मत जाना। शादी करनी है और अपनी मर्जी से, और अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल मत सोचना, उन्हें मैं मना लूंगा। क्या कर रहे हो तुम? चाहते क्या हो? तुम्हें तो क्या ये तुम्हारी हाँ है? हाँ। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी। कभी सोचा नहीं था कि वरदान चौधरी का दिल कालिंदी पे आएगा। तो अच्छा है ना, हमारे परी और अंगद के रास्ते का कांटा कट जाएगा। अरे उस कांटे को तो काटना ही था। ये दिवाली कालिंदी की आखिरी दिवाली होगी। हमें उससे काम सिर्फ तब तक था जब तक वो 21 साल की होती है। काम खत्म, कालिंदी खत्म। और सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है शालिनी? कि जो मरने वाली है वो हमारी उमा नहीं है, वो वरदान चौधरी की बीवी है। इसलिए शक की सुई हम पर उठेगी नहीं। पर अगर परी और अंगद की शादी से पहले कालिंदी मर गई तो परी की शादी की फोटोज
बहुत ही बुरे आएंगे। हर फोटो में अंगद का रोता हुआ चेहरा नजर आएगा। आपको तो पता ही है शादी की फोटोज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि शादी के बाद ही मार देते हैं ना कालिंदी को, ताकि वो ब्रह्म राक्षस सूंघते हुए हम तक आ जाए और हमें खत्म कर दे। वो तो बाद में भी आएगा, खाएगा। आपने कहा था याद है कि हमारी वजह से तांत्रिक का वो पूरा प्लान चौपट हो गया था और वो खुद ही ब्रह्म राक्षस बन गया है। सोचिए अगर उसने कालिंदी को मार दिया तो और खूंखार हो जाएगा। कल का करता वो आज ही हम पे वार कर देगा। मैं तो कहती हूँ कि कालिंदी को ब्रह्म राक्षस के हाथों में दे दो, ताकि वो अमर हो जाए। तो ऐसा कुछ सोचिए ना, कुछ सोचिए कि हम ब्रह्म राक्षस को भी मार दे और कालिंदी को भी जिंदा रखे परी और अंगद की शादी तक। क्या रास्ता हो सकता है? मुझे तो लगता है हमारे पुराने दोस्त से मिलने का वक्त आ गया है। नहीं शालिनी, तुम्हारे इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। पर हाँ, तुम्हारे सवालों का जवाब किसी और के खून से लिख चुकी है काली, वो माँ काली जो काल को काटती है, जिसके हाथों में उस राक्षस का अंत होगा। वो केवल एक ही है। कौन है वो एक जो राक्षस का अंत करेगा? माफ करना शालिनी, मैंने बहुत सालों से ये तंत्र मंत्र काला जादू छोड़ दिया है, तो अब मैं नहीं बता सकती वो कौन है। गुरु माँ, आप कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे उसका नाम बता दीजिए, वरना वो जो कोई भी है वो एक एक करके सबको मारता चला जाएगा। उसे रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। उसे कोई रोक भी नहीं सकता। वो जिसे मारना चाहता है उसे मार के ही रहेगा। उसके वो दुश्मन जिनकी वजह से वो ब्रह्म राक्षस बना, उनको वो नहीं छोड़ेगा। सब कर्मों का फल है शालिनी। गुरु माँ, हम किस्मत तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप इतना तो बता सकती हैं कि जब वो राक्षस हमारे सामने आएगा क्या हम उसे पहचान पाएंगे कि यही वो राक्षस है? क्या करोगी पहचान के? है तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति जिससे तुम उसे मार सकोगी? नहीं, तुम उसे नहीं मार सकती। उसे कोई नहीं मार सकता। तो वो राक्षस अमर है? मैंने कहा ना, उसको मारने वाला कोई एक ही है। खैर, तेरे सिवा कोई और भी है एक लड़का जो ब्रह्म राक्षस को ढूंढ रहा है। बहुत जल्द तुमसे वो टकराएगा। जय माँ काली। भाई आपने इस शख्स को कहीं देखा है? नहीं यार। कुछ पता चला इसके बारे में? नहीं। वो ना हो इसने ये चेहरा लेने के बाद अपने रूप में काफी बदलाव किए, इसीलिए कोई पहचान नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, अगर शैतान है तो भगवान भी है। वो ये हमें रास्ता दिखाएंगे इस तक पहुंचने के लिए। मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। मैं पता लगाऊंगा कि ये वरदान चौधरी है कौन, और तुम लोग मेरी उसमें मदद करोगे। आरजे, तुम मुझे उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दो। यस सर। कुहू, तुम उसका सारा सोशल मीडिया छान मारो। ओके। लाइक, शेयर, पोस्ट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पब्लिक डोमेन, कोई भी प्राइवेट सोशल मीडिया अकाउंट जहाँ पे कोई भी उसकी फोटो या कुछ भी मिले, वो सब कुछ मुझे चाहिए। यूवी, तुम्हारा काम है उसके गवर्नमेंट रिकॉर्ड चेक करना। बर्थ, फैमिली, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो उसके नाम पे है सब ढूंढो। मुझे उसकी हर एक रिपोर्ट चाहिए, लाइफ टाइम रिपोर्ट्स। इंटरनेट का जमाना है दोस्तों, नेट खोलो और उसकी पूरी कुंडली निकालो। ओके ओके। वो ब्रो, मुझे लगा था न्यूज मिलने के बाद आप देवदास बन जाओगे, पर आप तो दावदास बन गए हो। दाव पे दाव खेले जा रहे हो। अभी तो रेव पार्टी शुरू भी नहीं हुई रॉबिन, तू आगे आगे देखता जा होता क्या। ब्रो, जो होना था वो हो गया। वो एटीट्यूड का शोरूम उस वरदान चौधरी के साथ गया, इसका मतलब आपका प्यार भी गया बिहार में है रॉबिन। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो सच है वो मैं सबको दिखा के रहूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। तो ब्रो, आप अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी, मतलब प्यार को पाने के लिए नहीं रॉबिन, जो मेरे प्यार के साथ है ना, उसको पाने के लिए। वरदान चौधरी ये कोई मामूली आदमी नहीं है। देयर इज समथिंग अबाउट हिम। उसको कोई नहीं जानता और सडनली वो कहीं से भी आता है और उमा को प्रपोज करता है। वो हर बार जंगल में ही मिलता है। उस संगीत वाली रात को भी वो उमा को जंगल से बचा के लेके आया था। कल रात को भी वो उमा के साथ जंगल में ही था। वो जब भी मिलता है तो जंगल में ही मिलता है। और वो राक्षस जिसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं वो भी हमेशा जंगल में मिलता है। देयर इज डेफिनेटली अ कनेक्शन बिटवीन देम, और मैं वो पता लगा के रहूंगा। रॉबिन, तो मेरा साथ देगा कि नहीं? एजेंट रॉब रिपोर्टिंग बॉस। गुड, लेट्स गो ब्रो। मैं तो कहता हूँ कि हम सबसे पहले ना उसके होटल रूम से सुहागरात करते हैं। सुहाग रात नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं।
Hey guys, check it out. So ये है अंबाला का बेस्ट हेरिटेज होटल और ये है यहाँ के हैंडसम डैशिंग होटल डेस्क मैनेजर मिस्टर पंकज सर। पंकज. So say hi to Mr. Pankaj. रॉबिन सर, आई एम योर बिग फैन सर। मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं, दे आर जस्ट ऑसम सर। अरे पापा पंकज जी। जी आपके कमाल के होटल के अंदर एक कमाल के गेस्ट रुके, उनका नाम है मिस्टर वरदान चौधरी। आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं प्लीज? सर, उनके बारे में क्या कहना है सर? सर, उन्होंने हमारे होटल का पूरा टॉप फ्लोर लेके रखा हुआ है। So what's the big deal? हम आपका पूरा होटल खरीद सकते हैं। ऑफ कोर्स। कुछ अनयूजुअल उनके बारे में? अनयूजुअल, हाँ सर, उनके बारे में एक चीज बड़ी अनयूजुअल है सर। वो अपनी किसी लेडी फ्रेंड के साथ रहते हैं, कोई आंटी, बट यू नो, हाथों में हाथ, आंखों में आंखें, कभी कैंडल लाइट डिनर। बड़ा अजीब सा लगता है सर। और लेडी फ्रेंड की एज क्या है? सर, यही कोई 70 साल के आसपास। सर, मिस्टर वर्धान की स्वीट में पार्टी है सर, मुझे अरेंजमेंट्स देखने हैं। कैन आई गो? Yeah. Go. प्लीज। ओह, वर्धान जी इज हियर सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, प्लीज कम। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चौधरी तो बारात लेके आ गए। अब इन्हीं की बारात में जाके हमें इन्हीं की बारात निकालनी है। Let's set go. प्रिंसेस, बैठो ना। आप कौन? ये मेरी आंटी है। अच्छा, नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? ये उमा है, मेरी मंगेतर। मुझे और वरदान को कोई अलग नहीं कर सकता। उमा बहुत अच्छी लड़की है, आप दोनों की बहुत सेवा करेगी। आइए खाना खा लेते हैं। कब? उमा, आज हमारी एंगेजमेंट थी, मुंह मीठा करो। तुम ठीक तो हो ना? Excuse me, man. Okay, got it. ब्रो, ये आंटी कम और गर्लफ्रेंड वाली घंटी ज्यादा लग रही है। वरदान चौधरी आदमी नहीं है। क्या औरत है? औरत नहीं है। What are you saying, bro? Yes, he's nowhere. 1 महीने से वो कहीं भी नहीं है। उसका अमेरिकन सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, उसका प्राइवेट अकाउंट नहीं है, उसका बैंक अकाउंट नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, कुछ नहीं है। In short, he doesn't exist. चलिए वरदान साहब, एंगेजमेंट की रस्म पूरी करते हैं। खाना खत्म कर ले पहले। जरूर। Bro, now what?
पहन। मुर्दे की खोपड़ी। What the hell is wrong with you? Get out from here. सॉरी सर, सॉरी मैम। अब शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। चलिए सगाई कर लेते हैं। चलिए। कालिंदी, उमा बेटा क्या हुआ? सब ठीक था? ठीक हो ना? क्या हुआ बेटा? अरे वाह वाह बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं बाथरूम यूज कर सकती हूँ प्लीज? Sure. आप 2 मिनट ये प्लीज पकड़िए। ये रिंग तो कालिंदी को भी नहीं थी ना। क्या फर्क पड़ता है? सगाई की रस्म तो पूरी हो गई ना, और इसी रिंग से तो हुई है, तो कोई बात नहीं। बधाई हो। बधाई हो। राघव, तुम एक मिसाल हो, ऐसे पिता की मिसाल जिसने पिता ना होके भी एक बच्ची के लिए अपनी पूरी जिंदगी हवन कर दी। ये बच्चा यहाँ माँ के मंदिर में? कौन लेके आया इसे यहाँ पे? हेलो, कोई है यहाँ? कौन लाया इस बच्चे को यहाँ? तू डर मत, माँ काली ने मुझे तुझसे मिलाया है, तेरी डोर मेरे हाथ में दी है। इसका मतलब मैं यहाँ खुद नहीं आया, माँ काली मुझे लेके आई है। आज माँ ने तुझसे मुझे इस मंदिर में मिलाया है,
इसका मतलब आज से तू मेरी बेटी और मैं तेरा पिता। माँ, तूने आज मुझे ये बच्ची दी, इसका मतलब तेरी कोई लिखी हुई कहानी है और ये उसकी वरदानी है। चल घर चलते हैं। आप कौन है? मैं उसकी छाया, उसकी माया, महामाया। ये देख रहे हो, आज इसके जन्म का दिन है। आज दिवाली की रात है। माँ काली इसे इस दुनिया में ले आई है। आप जानती हैं कौन है? इसके माता पिता कौन है? आज से तुम ही इसके माता और तुम ही इसके पिता। ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। इसके ग्रह नक्षत्र बहुत ही खास है। ये अच्छाई की रक्षक है और बुराई की भक्षक। अब बोलो, तुम इसे अपनाओगे? जिस वक्त जिस घड़ी इसने मेरी उंगली थामी थी, मैं तभी समझ गया था कि माँ काली ने इसकी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। इसे मैं अपनी पलकों पे रखूंगा। जब तक मैं इसके साथ हूं, इस पे खरोंच नहीं आने दूंगा। ये जो महालक्ष्य पूरा करने इस दुनिया में आई है, उस महालक्ष्य को पूरा करने में चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं अपनी जान भी दे दूंगा। माँ काली के सामने मैंने इसे अपनी बेटी कहा है, तो मैं वचन देता हूं, मैं अपनी इस बेटी को दिलो जान से पालूंगा। सोच लो एक बार फिर, पिता बनना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा होगी। क्या तुम इसकी दूरी की तड़प तुम बर्दाश्त कर पाओगे? हाँ, करूंगा। तुम्हारी किस्मत में माँ काली ने यह बच्ची लिखी है, पर इस बच्ची का लक्ष्य सिर्फ एक है, विनाश। एक ब्रह्म राक्षस का विनाश। चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी बेटी है और अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आज दिवाली की रात है, माँ काली की रात है, सौगात की रात है। आज से इस बच्ची का नाम होगा कालिंदी। 16 साल से तुम इस अंधेरी गुफाओं में कैद हो, पर तुम्हारा ये त्याग दुनिया नहीं जानती, लोग नहीं जानते, पर ये कुदरत, ये कायनात जानती है। माँ ने तुम्हारी कहानी, माँ ने तुम्हारी कुर्बानी, कि तुमने अपनी उसी बच्ची से अपना राज छुपाए रखा, जो तुमसे इतना प्यार करती है, जिसे लगता है कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, पर तुम हो। अपनी दुनिया में होकर भी तुम उसकी दुनिया में हो, और उसके लिए ना होके भी तुम उसकी मदद कर रहे हो। कौन है आप? वक्त बहुत कम है, वो फिर आ सकता है। जाओ जल्दी घर जाओ। अपना नाम बता दीजिए। अगर आज मैं ये सब कर पा रहा हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझे जिंदा रखा और आपकी दी हुई जिंदगी आज मेरी बेटी की जिंदगी के काम आ रही है। जय मां काली। ये उस काली का त्रिशूल है जो काल को काटने वाली है। उनके त्रिशूल ने तुम्हारा काल काट दिया है। अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं आया है, अभी तुम्हें जीना है, और ये राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। और इस राज को राज रखने वाली है ये मां काली, जिन्होंने तुम्हें विश्वासघात दिए हैं और घात में नई जिंदगी। इस जिंदगी का राज इसके इसी मंदिर में दफन रहेगा। ये कुर्बानी तो मुझे देनी ही थी, उससे दूर तो मुझे रहना ही था। उसके साथ रहता तो उसकी मदद करने की बजाय उसे कमजोर कर देता। मेरी चोट, मेरा दुख, मेरी कमजोरी उसे और कमजोर बना देती और वो अपने दुश्मनों से लड़ नहीं पाती। मेरी मौत के दर्द ने उसके दिल में वो आग जलाई है जो हर पल उसके दिल में सुलगती रहेगी, और यही आग उसके दुश्मनों की चिता जला देगी। उस राक्षस से आखिरी दम तक लड़ने का जुनून उसे चैन से कभी सोने नहीं देगा, तब तक जब तक उस राक्षस को मार नहीं देती। बदले की आग वो आग होती है
जो बड़ी सी बड़ी ताकत को तोड़ के रख देती है। उस राक्षस में चाहे कितनी ताकत क्यों ना हो, लेकिन कालिंदी के दिल में पल रही बदले की जिद उस राक्षस की मौत बनेगी। कालिंदी काल को काटने आई है और काट के रहेगी। राघव, तुमने जो 16 साल तपस्या की उसका पूरा होने का वक्त आ गया है। 2 दिन बाद दिवाली है। कालिंदी 21 साल की होने वाली है और ये दिवाली की रात कोई साधारण रात नहीं होगी। ये कालिंदी को माँ काली की वो शक्ति देगी जिसके लिए वो इस दुनिया में आई है। उस शक्ति से उस राक्षस का, उस ब्रह्म राक्षस का विनाश करने आई है। दो दिन के बाद दिवाली है और 2 दिन के बाद कालिंदी 21 साल की हो जाएगी। तुम इस आग में जल रहे हो, आहुति दे रहे हो और अपने दर्द से बाहर निकल रहे हो। तुम्हारा यही बलिदान तुम्हें बल देगा, ऐसा बल जो कालिंदी को हासिल करने में तुम्हारी मदद करेगा। 2 दिन के बाद कालिंदी से शादी होने के बाद तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जिस शक्ति के लिए हम 16 सालों से भटक रहे थे। हाँ, ये आग मुझसे कह रही है कि अगर 2 दिन में मैंने कालिंदी के साथ शादी कर ली तो मुझे अमरता का वरदान मिल जाएगा, वरना मुझे इसी वक्त का सालों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दिवाली की रात, इस रात का वही प्रहर, वही रोहिणी नक्षत्र, ये कायनात का संगम बरसों में एक बार आता है। इसीलिए 2 दिन में तुम्हें कालिंदी के साथ शादी करनी होगी, वरना गुस्से की आग में जल के खुद को मार दोगे। अगर 2 दिन के अंदर तुम कालिंदी से शादी नहीं कर पाए तो याद रखना, 21 साल की होते ही कालिंदी को वो महाशक्ति मिलेगी जिससे वो तुम्हें मार देगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो बताओ, मेरे सगाई पे वेटर बन के क्यों आए? मेरी सगाई तहस नहस क्यों की? तुम्हें पता, तुम कुछ और पल रुकते ना तो तुम्हारा राज खुल जाता। मिस्टर लंदन, तुम बहुत स्टूपिड हो। ओह, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट मैम। हाँ, की मैंने तुम्हारी सगाई तहस नहस क्योंकि मुझे तुम्हारा वो हट्टा कट्टा पहलवान ना बिल्कुल भी पसंद नहीं और मेरी मेहनत सक्सेसफुल हुई। तुम्हारी चॉइस को होता क्या जा रहा है? वो तो अच्छा हुआ कि उसने जो तुम्हें रिंग दी वो उसने खुद नहीं पहनाई, तुमने खुद पहन लिया। लाइक इट। आई हेट दैट। रिंग उसने पहनाई, मैंने खुद पहनी, सगाई हो गई ना, तो बस शादी भी अब उससे ही होगी। ओ हेलो, बिल्कुल भी नहीं होगी। हेलो, तुम कौन होते हो बताने वाले कि मेरी शादी किससे होने वाली है, कैसे होने वाली है? तुम इस बात पे फोकस करो कि तुम्हारी शादी परिधि से हो रही है, और अगर उसे इस सब के बारे में पता चला ना, वो बहुत ज्यादा हर्ट होगी। ओह माय माइंड, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है वो टॉप से बॉटम मेरे प्यार में पागल है नहीं है, गॉड नोस। मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारी शादी उसी से होगी। अच्छा ठीक है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके प्यार में पागल हूँ, मेरी धड़कनें रुक जाती है उसे देख के, मेरी सांसें रुक जाती हैं, लेकिन फॉर नाउ एटलीस्ट तुम्हारी और वरदान की बात करें। क्या बात? कि तुम जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो कैसा है? अरे मिस टायर पंक्चर, इसका पूरा बायोडाटा निकलवा चुका हूँ मैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट, बैंक्स, कहीं पे भी कोई भी इसका नामो निशान नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। तुम आजकल की लड़कियों इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी एजुकेटेड हो, तुम्हें इतना तो पता होगा कि आजकल क्रिमिनल्स के भी रिकॉर्ड्स होते हैं। इसका कोई कहीं पे रिकॉर्ड नहीं है, मतलब ये क्रिमिनल से भी बहुत बड़ा है, मतलब ये कोई राक्षस जैसा ही है। आई एम श्योर ये जहां भी जाता है कोई ना कोई गायब हो जाता है यार। अंगद, जिस इंसान से मेरी शादी होने वाली है, तुम उसको मेरे सामने राक्षस बोल रहे हो? मेरे कहने का मतलब वो वाला राक्षस नहीं है जो हॉरर फिल्म्स में होता है। राक्षस मतलब जल्लाद। वो कहीं से गलत नहीं है। तुम उसे जानती ही कितना हो उमा। तुम जब उसके बारे में बात करती हो ना, मुझे पता है तुम उसकी साइड लेती हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में वो साइड दिखाई नहीं देती, तुम्हारे दिल में नहीं दिखाई देती। उमा, तुम्हारे दिल में कुछ और है, तुम्हारे होठों पे कुछ और है, और ये गलत है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ कुछ होता है ना, ये मिस्टर लंदन आता है तुमको बचाने के लिए। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब तुम एंगेजमेंट भी कर रही थी ना, तब तुम्हारी आंखों में मैंने खुशी नहीं देखी, उदासी थी, और वो सांप दिखाई दे रहा था तुम्हारी आंखों में।
पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। मैं बस इतना जानती हूँ कि एक दिन मुझे शादी करनी थी। चाचा चाची को एक अच्छा लड़का मिला तो मैं बस। ओह माय सी, अब मैं तुमसे ये नहीं पूछने वाला हूँ कि वो तुम्हें कितना पसंद है या पसंद है भी कि नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड मैं कोई रोमियो तो हूँ नहीं जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहूंगा, तुम्हें मनाता रहूंगा। देखो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, मैंने कुछ इंक्वायरी की, मुझे जितनी भी इंक्वायरी मिली मैंने तुम्हें दे दिया। इट्स योर विश। जब मैं 5 साल की थी तो एक भेड़िए ने मॉम डैड पे अटैक किया और मैंने उन्हें खो दिया। इसलिए उस दिन मैं जंगल गई थी मिस्टर वरदान को मिलने, क्योंकि जिस जानवर को मैंने जंगल में देखा था उन्होंने भी देखा। मैं नहीं जानती कि वो कैसे है क्या है, मैं बस इतना जानती हूँ कि बचपन से लेके आज तक धुंधले सपने में जो भेड़िया मुझे दिखता है उसमें बिलीव करते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। अपने कुछ सवालों का जवाब जानने के लिए मैं जंगल गई थी, और क्या पता कि आज भी अपना जवाब जानने के लिए मैं ये शादी भी कर रही हूँ। उमा, तुम्हें क्या लगता है कि तुमको उसका एड्रेस मिल जाता तो तुम जंगल में जाती, उसे 2 चांटे मारती और वो नमस्ते हो जाता? नहीं, मेरे अतीत से रोज जो सपने मुझे आते जिसमें वो भेड़िया रहता उसे मार देती। मेरा अतीत मुझे रोज रात को सोने नहीं देता, चैन से जीने नहीं देता। मुझे चैन से जीना है, मुझे इन सबसे छुटकारा चाहिए। मुझे जीना है, मुझे मेरी बहन के लिए जीना है। देखो उमा, फर्स्टली तुम अकेली नहीं हो, एंड सेकेंडली हम एक जाल को खत्म करने के लिए दूसरा जाल नहीं बुन सकते। और मैं हूं ना, हम मिलके सब सॉल्व कर लेंगे। तुम्हारे वियर्ड ड्रीम्स को भी सॉल्व कर लेंगे और तुम्हारे पुराने पजल्स को भी सॉल्व कर लेंगे। अंगद, ये गलत है। तुम कमिटेड हो। उमा, मैं तो हूं ही लफंडर, थोड़ा और हो जाऊंगा, ठीक है? आपके दिमाग में कौन सा ट्रेन चल रहा है, कौन सा प्लेन चल रहा है? मुझे बता दो तो मेरा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा और मेरी बेचारी सी जान बेजान होने से बच जाएगी। मिंटी, तू आजकल मुझे बहुत ऑब्जर्व करने लगी है। हाथ में बुक, पढ़ाई का बहाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तू पढ़ाई पे ध्यान दे। 2 दिन रह गए दिवाली में, पूरे घर की साफ सफाई भी करनी है। मेरी नजर अगर आपसे हटी ना तो समझो दुर्घटना घटी। अगर मिंटी आपके आसपास नहीं होती तो पता नहीं कैसे कैसे टाइप के लड़के आपके आसपास घूमने लग जाते हैं। पहले वो विलन टाइप से, उसके बाद वो क्यूट सा मिस्टर लंडन हिटन, और अब वो खली टाइप खली बली वरदान। मिंटी जी शट अप। ओके ओके सॉरी, मैं तुम दोनों के बीच आ गई, लेकिन क्या करूं, म्यूजिक कुछ ऐसी है। चाची, इससे बड़ी बैड न्यूज क्या हो सकती है कि दी उस वरदान से सिर्फ 2 बार मिली है और दी की उससे शादी होने जाने वाली है। हाँ, वो भी सिर्फ 2 ही दिन में। क्या? हाँ, वरदान जी की आंटी का वो फोन आया था। उन्होंने बोला 2 दिन में दिवाली है, इसी मुहूर्त में हम घर की लक्ष्मी को हमारे घर ले जाएंगे। नहीं चाची, मतलब 2 दिन में शादी? नो वेज। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? इसकी शादी की टेंशन है ना, चाचा चाची जिंदा है ना, हम ऐसे धूमधाम से शादी करेंगे, तेरी दी की सब लोग देखते रह जाएंगे। हाँ, और हाँ, अब ना कोई सफाई वफाई की काम नहीं करना, नो पढ़ाई नो सफाई। अच्छे से क्रीम लगाओ चेहरे पे और चेहरा चमका दो दोनों का, है? अच्छा, ये ले 2 दिन में तेरी शादी है, और तेरी शादी के साथ साथ तो मैंने सोच लिया है कि ईशान और मेरका की शादी भी यहीं कर लेंगे। तेरी शादी की तैयारियां हो जाएगी और उनकी शादी हो जाएगी। क्यों? अच्छा सुन, ये वरदान जी ने दिया है, कल यही पहनना, और हाँ, कल ज्यादा से ज्यादा वक्त वरदान जी के साथ स्पेंड करना। तेरे होने वाले पति है, जान पहचान बढ़ा लेना, है? अच्छा बेटा। आप ना आगे से मुझे कभी बोला कि मिंटी लाइफ में ना कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए, जान पर रख के लेना चाहिए, क्योंकि आप कभी ऐसा खुद नहीं कर सकते। मैं 2 दिन के बाद कालिंदी का जन्मदिन है, 2 दिन के बाद उसकी शादी भी हो जाएगी, 2 दिन के बाद मेरे अंगद और परी के रास्ते का कांटा कट जाएगा, और 2 दिन के बाद हम इतने अमीर हो जाएंगे कि सोच भी नहीं सकते। मैं अपने सपनों का महल बनाऊंगी। ओहो, मैं कुछ कह रही हूँ आपसे। अब क्या मौतें देख रहा हूँ मैं शालिनी, मौतें। इस राक्षस ने 2 दिन में तहलका मचा रखा है शहर में।
वरदान कहता है 2 दिन में शादी करनी है। अगर उसी दिन वो राक्षस कालिंदी को मारने आए तो जरा सोचो शालिनी, घर में हो रही है शादी हमारे, तो वो क्या खाली कालिंदी को मारने आएगा? हम सबको मारेगा वो। ये घर शमशान घाट बन जाएगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस औरत ने मुझसे कहा था ब्रह्म राक्षस को जो ढूंढ रहा है वो पहले मुझसे टकराएगा, और वो जो भी कहती है ना वो गलत नहीं होता, ठीक है? और ब्रह्म राक्षस के बारे में इतना टेंशन मत लो, मेरे ऊपर छोड़ दो। लाल टाई मत पहनना आप, ठीक है? हे ब्रो, टेल मी ना, इनमें से कौन सी वाली फ्रेग्रेंस लगाऊं? यू नो, जब से इंडिया आया हूं कभी धूल, कभी मिट्टी, कभी गोबर, यक। At least this haldi ceremony में bro, again I think I should wear my macho man image. You too bro. Hello bro. Oh no no bro, don't look at her. अब वो पराई हो गई है, उससे मत देखो ब्रो, वरना वो राक्षस आ जाएगा। Bro, What? वाह, मेरी पसंद पे मेरी पसंद बहुत खूब लग रही है। आई एम सरप्राइज कि तुमने मेरा सरप्राइज एक्सेप्ट किया। कुछ तो है जो मुझे तुम्हारी तरफ और तुम्हें मेरी तरफ खींच रहा है। तुम्हारी हाँ में हमारा प्यार है ना? आओ सबको बताते हैं। Let's tell everybody. Come. Excuse me everybody. I have some great news to share. आज से 2 दिन बाद यानी दिवाली की रात उमा और मैं शादी करने वाले हैं। यही नहीं, there's more good news. जिस रात उमा 21 साल की होगी उसी रात वो मेरी होगी। तुम उमा के बेस्ट फ्रेंड हो ना? शादी में हेल्प करोगे हमारी? थैंक्स। Whoa, what's up bro? अपनी सारी फेवरेट थिंग्स कलेक्ट करके सुसाइड करने जा रहे हो क्या? So that next birth में भी ये सारी चीजें आपके पास ही आए। Just shut up Robin, बहुत काम है मुझे। ब्रो 2 दिन में आपके लव इन अंबाला की शादी हो रही है, वो भी किसी और के साथ, और आपको इन सब काम की पड़ी है। इनसाइड ब्रोकन हार्ट, आउटसाइड स्माइल। व्हाट्स हैपनिंग ब्रो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना है? नहीं, ये ब्रोकन हार्ट की स्माइल नहीं है रॉबिन, ये हैप्पी हार्ट की स्माइल है। हैप्पी हार्ट? अरे I'm really sorry, मुझे आने में बहुत देर हो गई। तो कब से आके मेरा वेट कर रही हो? I'm sorry। अंकल प्लीज। हाँ प्लीज, डेट मनाते हैं यहाँ पे। कितनी अच्छी खूबसूरत जगह है, देखो इसको, मौसम कितना सुहाना हो रहा है। वाह। मजाक का वक्त नहीं है, तुम चुपचाप मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हो? अब नहीं बोलोगे कुछ? I'm sorry। देखो तो। देख ही तो रहा हूँ। अंगद अर्जेंट है। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारी शादी होने वाली थी और तुमने कैंसिल करने के लिए बुलाया। जो शादी नहीं करनी है। ओह, अभी तो हमारी शादी फिक्स हुई भी नहीं, तुम अभी से कैसे कैंसिल कर सकती हो? शट अप अंगद, मुझे वरदान जी से शादी नहीं करनी है। ओह, दैट मींस तुम्हें मुझसे शादी करनी है? तुम ना। मैं ना? तुम ना। मैं ना? अरे ओके सॉरी, समझ गया। तुम्हें शादी नहीं करनी, शादी कैंसिल करनी। शादी कैंसिल करने के लिए मेरी हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारी शादी कैंसिल करवा दूंगा। रीजन पता नहीं, जानना भी नहीं, बाद में जान लेंगे। आई एम वेरी इंटेलिजेंट, ट्रस्ट मी। मैं तुम्हारी शादी कैंसिल करवाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ के दे ही दूंगा। अंगद, उन्हें 2 दिन बाद शादी करनी है। क्या? 2 दिन में? पता नहीं उन्हें किस बात की जल्दी है। You trust me? ओके, जा रहा हूँ मैं। कहाँ? उन लोगों के पास इनके हाथ बहुत लंबे लंबे होते हैं। क्या? पुलिस स्टेशन। देखिए इसे 16 मिलियन पाउंड्स मेरे अकाउंट से मेरे अंबाला आते ही 16 मिलियन पाउंड्स गायब हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। इतने बड़े लेवल का साइबर फ्रॉड। इंस्पेक्टर मैं बता रहा हूँ, मेरे को एक आदमी पे शक है, उसका नाम है वरदान चौधरी। इसी ने ये सारा काम किया है, और अब तो मैंने आपको क्रिमिनल का नाम भी बता दिया। प्लीज जाके उसे अरेस्ट कर लीजिए। कम ऑन।
ये साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है। इसके ऑफिसर्स दिल्ली में बैठते हैं। तो जो चीज आप मुझे दिखा रहे हैं वहां जाकर दिखाइए। अंबाला का सबसे बड़ा केस हैंडल कर रहे हैं हम। तुम जानते हो शहर में कितना बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। राजवीर, अरे लिसन इंस्पेक्टर मदन, मैं अगर तुम्हारी सारी बातें मानने लगी ना तो लोग मुझे पागल समझेंगे। मतलब एक दूल्हे के फोटो के सहारे और मेरे पोस्ट के सहारे तुम सारे शहर में छानबीन करोगे। तुम अंधेरे में तीर मारे, तुम समझते क्यों नहीं? अरे इंस्पेक्टर, मैं जानता हूँ इस शहर में कोई ना कोई राक्षस है जिसकी वजह से ये डेंजर जोन लगा हुआ है, लेकिन मेरी जिंदगी में भी तो डेंजर जोन लगा हुआ है ना। आप समझने की कोशिश कीजिए, कितना सारा पैसा मेरा गायब हो गया। क्या मेरा पैसा नहीं? आप मेरी बात क्यों नहीं? इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे थोड़ी इंटेलिजेंट लगती हैं। आप एक बात बताइए, 1 महीना पहले मैं अंबाला में आया हूँ। अंबाला में आते ही मेरे साथ इतना बड़ा साइबर क्राइम हो जाता है, मेरे अकाउंट से इतने सारे पैसे गायब हो जाते हैं, और वो भी सडनली। मैं उनको बता रहा हूँ कि किसने किया है। मुझे 100% शक है उसी आदमी ने किया, क्योंकि कोई आदमी जिसका 1 महीने पहले यहाँ पे कोई नामो निशानी नहीं था, वो सडनली 1 महीने पहले यहाँ पे आता है। यहाँ के सबसे बड़े होटल पर्ल व्यू में एक पूरा फ्लोर बुक कर लेता है। इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से है? मतलब उसने चोरी की है ना। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, समझ ही नहीं रहे मेरी बात। कौन है वो आदमी? मदन प्लीज। शबाना जी 1 मिनट, बताओ कौन है वो आदमी? अरे फ्रॉड है बहुत बड़ा, वरदान चौधरी। आपका दोस्त है क्या? ये है वो। अइला, इसकी मूछें हटा दो, चश्मा हटा दो, पगड़ी हटा दो, थोड़ा स्वैग बढ़ा दो, बिल्कुल ऐसी लगेगा। क्या तुम मुझे इसके पास लेके चल सकते हो? क्या तुम इसे अरेस्ट करवा सकते हो? तुम जो कह रहे हो उससे कहीं ज्यादा कर सकता हूँ। तुम बताओ कहाँ आना है और कब आना है। सॉरी, क्या आप मुझे ढूंढ रहे? नहीं, सॉरी सॉरी, क्या आप उस राक्षस को ढूंढ रहे हैं? बहुत सॉरी, बहुत सॉरी। सिद्धू, चल मेरे साथ कोने में। आंटी कैसी बात कर रहे हो? कोने वोने में मैं नहीं आऊंगा। चुपचाप चल। आंटी क्या? ज्यादा नाटक मत कर, सच बता, तूने और कालिंदी ने उस राक्षस को दिखा था ना? राक्षस? अब हमने कोई राक्षस नहीं देखा। पट्टी पढ़ाई थी उसे, भूल जा उसे। सच बता, कैसा दिखने में है वो राक्षस? दिखने में कैसे? आंटी राक्षस कैसा होता है दिखने में? देखा, निकल गई ना मुंह से। सच बता सिड, कैसा दिखता है वो राक्षस? राक्षस नहीं आंटी, ब्रह्म राक्षस। मतलब वो आएगा, हम सबको खा जाएगा। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, मुझे जिंदा रहना है। क्या होगा अभी? क्या वो आदमी कहाँ है जो मुझसे टकराने वाला था? कहाँ? मुझे नहीं पता कहाँ है, तुम ढूंढ दो। वाओ जीजा जी, यू आर लुकिंग लाइक अ सुपरमैन, माचो मैन। व्हाट अ पर्सनालिटी है ना? आई विश आप मुझे मिल जाते। 16 साल पहले मेरे पापा ने एक गलती की थी। जंगल के बाहर लक्ष्मण रेखा खींचकर तुझे जंगल में ही कैद कर लिया था। उन्होंने तो तुझे मार देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ा उनका बेटा पूरा करेगा। मदन श्रीवास्तव, तेरे अंत का ब्रह्मास्त्र लाया हूं मैं, ब्रह्म राक्षस। और मां काली की कसम, आज अगर तू इस घर में है ना, तो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। वो यही कहीं है, वो जिसे मेरी तलाश है। वो आ रहा है, मेरे पास आ रहा है।